ओम शांति। आज का हमारा विषय है सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। सतयुग जहां ना अपराध है और ना बीमारी। बाबा कहते सतयुग में कोई जेल, कोर्ट, कचहरी, जज, वकील आदि नहीं होंगे। क्रिमिनल काम वहां नहीं होते। सभी सिविलाइज्ड होते हैं। सिविलाइज्ड कौन बताएगा? सिविलाइज्ड किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी, दृष्टि में इतनी प्योर होगी वहां। क्या होती है प्योर दृष्टि जो यहां नहीं है? कैरेक्टर ठीक होता है। यहाँ तो विकारी दृष्टि है सबकी। सिविल आई, अंग्रेजी में सिविल आई क्या मतलब होता है? सिविलाइज्ड चरित्र ठीक होगा। सिविल आई किसे कहते हैं, ये कोई बता सकता है? जो सभ्य होता है। जो सभ्य होता है। सब में होता है। सब में क्या होता है? सभ्य। जो सभ्य होता है, सभ्य होता है। हाँ जी। सिविल हॉस्पिटल होता है। जी। इसका क्या मतलब होता है? सामान्य अस्पताल, सबके लिए कॉमन, कोई भी वहां आ सकता है, सबको समान इलाज मिलेगा। वो एक अलग बात है, नहीं मिलता, परंतु सिविल आई का मतलब होता है सबको समान दृष्टि से देखना। हम आत्मा हैं और हम सबको आत्मा देखें, क्योंकि सब आत्मा है, जो रियल है, जो सच्चाई है। तो सिविल आइज का मतलब होता है सबको सामान्य दृष्टि से देखना, और सामान्य दृष्टि से सभी सामान्य रूप से आत्मा है। शरीर तो नाम अलग है, शरीर का रूप अलग है, शेप अलग है, गुण अलग है, परंतु आत्माएं सब एक समान। सबको समान व्यवहार देना, और ये आत्मा ही दे सकती है। आत्मा का पाठ जो परम पिता परमात्मा आके हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें ये सामान्य दृष्टि दे सकते हैं जिससे हम सबको देखें। नहीं तो ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा, तो वहां सबको समान नहीं देख सकते। देह की दृष्टि से हम सबको समान दृष्टि से नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क आ जाए। क्रिमिनल आई, क्रिमिनल काम वहां होता ही नहीं, वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, गंदी नजर वहां होती नहीं, कोई गंदा काम वहां होता नहीं। सभी कैसे होते हैं? सिविल आई, सबको सम दृष्टि से देखने वाले, सभी अपने को आत्मा समझते हैं। स्वर्ग में सब एक दूसरे को समान रूप से सम्मान देते हैं, जिसको हम सभ्य भी कह देते हैं। परंतु सभ्यता हर एक की अपनी अपनी अलग अलग है। सभ्यता में सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। हर एक सभ्यता के बारे में अपने विचार समझता है। कोई कहेगा जी हाँ जी, पाँव पड़ना भी सभ्यता है,
ठीक है, उनकी सभ्यता है। किसी को राम राम बोलना, किसी की नमस्ते करना, किसी को गुड मॉर्निंग करना, कुछ और संस्कार भी वो सभ्यता में ले लेते हैं। परंतु यहाँ जो बाबा हमें समझाते हैं वो है आत्मा रूप से सबको समान दृष्टि से देखना, किसी को मेरा नहीं कहना। किसी को भी मेरा कहा तो मैला हो जाएगा, गांधी गलत बात हो जाएगी, मोह आ जाएगा। वहां ना कोई बीमारियां हैं, ना हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर्स है। सतयुग ये बाबा की बातें थी जो हमने अभी पढ़ी। अब इसके आधार पर हम व्याख्या करेंगे, समझेंगे। सतयुग पूर्ण पवित्रता और दिव्यता का युग है। सतयुग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। सतयुग को कहा जाता है स्वर्णिम युग, सत्य की दुनिया, सुख धाम कहा जाता है। ये वे समय है जब हर आत्मा दिव्य, पवित्र और सतो प्रधान होती है। जब हर आत्मा क्या होती है? दिव्य, पवित्र और सतो प्रधान। जहां आत्मा पवित्र है, आत्मा और पवित्र, इसका क्या मतलब होगा? हम तो आत्मा को ही पवित्र समझते थे। आत्मा बनना माना पवित्र बनना। वह कर्म भी प्योर और श्रेष्ठ होते हैं। कोई भी कर्म किसी भी प्रकार के अटैचमेंट में नहीं होते। अपने पराये के प्रभाव में नहीं होते। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। नंबर 2, क्यों नहीं होते कोर्ट कचहरी और जेल? स्वर्ग में क्यों नहीं होता कोर्ट कचहरी और जेल? क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ एक मत होता है और प्यार से रहते हैं। सतयुग में कोई भी क्रिमिनल काम नहीं होता। पुलिस या कोर्ट की तो तब जरूरत है जब कोई क्रिमिनल अपराधी काम करे, वहां होता ही नहीं। वहां चोरी, झूठ, धोखा, हत्या, झगड़ा, ये सब चीजें होती ही नहीं। तो स्वाभाविक है कोई पुलिस नहीं, फिर कोई कोर्ट या जज नहीं, कोई वकील या केस नहीं, कोई जेल भी नहीं। सभी आत्माएं धर्मात्मा हैं, धर्म अनुसार चलते हैं। इसलिए व्यर्थ कोई दंड की व्यवस्था नहीं। व्यर्थ कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्यों नहीं होते हॉस्पिटल और डॉक्टर? सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, होती है। शरीर भी सतो प्रधान, निरोगी और दिव्य होता है। कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं। इसलिए वहां कोई हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर्स नहीं, कोई दवाइयां भी नहीं। देवताओं का शरीर स्वर्ण के समान शुद्ध होता है। एवर हेल्दी जीवन ही उनका स्वभाव होता है।
नंबर 4, सब आत्माएं सिविलाइज्ड और शांत स्वभावी हैं। सतयुग में सभी आत्माएं पूर्ण सिविलाइज्ड, जिसको बताया श्रेष्ठ आचरण वाली। आचरण अच्छा हो परंतु श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण का मतलब क्या होगा? आत्मिक स्मृति में रहने वाली, शांत स्वरूप और प्रेम से भरपूर। इस देह समझने से शांति नहीं मिल सकती। देह समझने से हद का प्रेम हो सकता है, परंतु सबके साथ रूहानी प्रेम नहीं हो सकता। आत्मा समझने से हम सबके साथ रूहानी प्यार कर सकते हैं। देह समझेंगे तो हद का प्यार होगा। वे ना तो किसी को दुख देते हैं और ना ही किसी से दुख लेते हैं। वे ना तो किसी को दुख देते हैं और ना ही किसी से दुख लेते हैं। इसलिए सतयुग में कोई कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं। कोई कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं होती। नंबर 5, शासकीय व्यवस्था भी दिव्य। शासकीय व्यवस्था भी दिव्य होती है। वहां पर राजा रानी स्वयं धार्मिक और मर्यादित होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। उनकी प्रजा भी उनके जैसे ही श्रेष्ठ चरित्र वाली होती है। सतयुग की गवर्नेंस, मतलब वहां का जो कंट्रोल है, प्रेम आधारित होता है। कौन सा प्रेम? ये साथ में याद रखना बहुत जरूरी है। रूहानी प्रेम मर्यादा आधारित होती है। रूहानी मर्यादा, क्योंकि दुनिया वालों की जिस्मानी मर्यादाएं अलग अलग हैं, परंतु रूहानी मर्यादा एक है। धर्म आधारित। धर्म क्या है? धारणा। धारणा कौन सी? जो शिव बाबा ने हम सब में जागृत कराई। तो ये रूहानी होने के कारण वह मिस्टेक नहीं हो सकती। कोई किसी को ऐसा कोई काम नहीं करता, ऐसा कोई बोल नहीं बोलता जो किसी दूसरी आत्मा को दुख पहुंचे। आज का पुरुषार्थ, कल का स्वर्ण युग। अब संगम पर हमने पुरुषार्थ करना है तो हम स्वर्ण युग में जाएंगे। आज हम संगम युग पर हैं, जहां भगवान हमें फिर से सतयुग जैसा संसार बनाने की तैयारी करवा रहे हैं। किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर, योग बल के आधार पर। पवित्रता क्या है? जो बाबा हमें दे रहे हैं, पवित्र माना जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, आत्मा में शरीर भी नहीं मिला हुआ हो। जब मैं बोले तो मैं आत्मा, बस। अपना नाम भी जोड़ा तो भी मिलावट हो जाएगी। किसी का नाम भी जोड़ा तो मिलावट हो जाएगी। योग बल। योग बल किसे कहते हैं? योग बार का किया उपचार। हाँ जी, कट रही है आवाज आपकी।
आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होते जाएंगे, उतना हमारा बल बढ़ता जाएगा, उतना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे। जितना हम यो बाबा की श्रीमत पर चलने के एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना हमारी शक्ति, योग का बल बढ़ता जाएगा। श्रीमत, इन तीनों से हम आत्मा को फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। श्रीमत क्या है? बाबा के द्वारा जो गाइडलाइन, जो डायरेक्शन रोजाना हमें दिए जाते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ मत है। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, इससे श्रेष्ठ मत कोई हो नहीं सकते। ताकि कल जब हम सतयुग में जन्म लें तो हमारा भी जीवन बिना कोर्ट, हॉस्पिटल या दुख के हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।